खामोश रहना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यह समझदारी की सबसे ऊंची आवाज होती है। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी को दिल से स्वागत है। आज का दिन, आज का ये समय आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आने वाला है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि वह शुभ क्षण है जब स्वयं भगवान गणेश जी और बजरंग बली हनुमान जी आपकी किस्मत की रेखाएं बदलने के लिए आपके समीप आ चुके हैं। वर्षों की तपस्या, मन की पीड़ा और लगातार उठते सवालों का उत्तर अब ब्रह्मांड आपको देने जा रहा है। अब आपके जीवन की परछाइयों में छिपी हुई सुख की रेखा बाहर आने वाली है। जिस तरह किसी सूखे वृक्ष को जल से जीवन मिल जाता है, वैसे ही आपके सूने मन और खाली घर को अब भगवान श्री गणेश और श्री हनुमान जी की कृपा से धन, वैभव और आनंद से भर दिया जाएगा। जी हां, अब जब आप यह शब्द सुन रहे हैं, समझ लीजिए कि यह ईश्वरीय संकेत है। वह देवता जो जीवन में हर बाधा को दूर करते हैं, अब खुद आपके मार्ग को निष्कंटक करने आ रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आजकल आपके सपनों में कुछ अलग दिखने लगा है, या आपके मन में अचानक अजीब शांति उतर आई है। यह उसी दैवीय उपस्थिति की आहट है। श्री गणेश जी जो हर शुभ कार्य के प्रथम आराध्य हैं, और महाबली हनुमान जो भक्तों के दुख हरने के लिए स्वयं दौड़े चले आते हैं, अब आपके जीवन में स्थायी रूप से वास करने को तैयार हैं। लेकिन ध्यान रहे, उनके आगमन की तैयारी आध्यात्मिक होती है, दिखावे की नहीं। आपको बता दें कि जब किसी विशेष जीवात्मा के पुण्य जागते हैं, तभी देवताओं की कृपा उसके घर उतरती है। और अब वह घड़ी आपके लिए आ चुकी है। आप वह भाग्यशाली आत्मा हैं जिनके ऊपर अब स्वयं श्री गणेश और बजरंग बली की विशेष दृष्टि पड़ चुकी है। लेकिन यह कृपा तभी स्थायी बनेगी जब आप कुछ गंभीर भूलों से स्वयं को बचाएंगे। किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाएं, किसी की पीड़ा का मजाक न उड़ाएं और किसी के भाग्य को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि भगवान हनुमान उन भक्तों को ही उठाते हैं जो दूसरों को गिराने में नहीं, उन्हें थामने में विश्वास रखते हैं। अब वह समय दूर नहीं जब आपके जीवन में अचानक धन का आगमन होगा। वह धन जो केवल कागज की गड्डी नहीं होगा, बल्कि उसमें होगी ईमानदारी की तपिश, मेहनत की सुगंध और ईश्वर की कृपा की शक्ति। यह धन आपको अभिमान नहीं देगा, बल्कि सेवा करने का साहस देगा। यह वैभव आपको लोगों से दूर नहीं करेगा, बल्कि सबको जोड़कर साथ चलने की सीख देगा। लेकिन एक बार फिर स्मरण कर लीजिए, अगर आपने इन दिनों के भीतर कोई ऐसी गलती कर दी जो आपके कर्मों के फल को उल्टा कर दे, तो वह सौभाग्य उलटकर विपत्ति में बदल सकता है। यही कारण है कि अब संयम और साधना दोनों ही आपके जीवन के रक्षक बन सकते हैं। आपने लंबे समय से ऐसे दिन का सपना देखा था जब आप खुद को किसी भी चीज के लिए मोहताज न महसूस करें, जब आप चाहें तो अपने और अपनों के लिए खुशी खरीद सकें, जब कोई तकलीफ आए तो उसे पैसों की नहीं बल्कि ईश्वर के नाम से टाल सकें। और अब वह घड़ी आई है। लेकिन इस सुख की बुनियाद आपका सच्चा हृदय और स्थिर श्रद्धा होगी। श्री गणेश जी की उपासना करें, उनका ध्यान करके अपने दिन की शुरुआत करें, और हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने जीवन के सभी डर, सभी रुकावटों और छिपे हुए शत्रुओं को दूर करें। अब आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। वह ऊर्जा जो न तो बाजार से खरीदी जा सकती है और न ही किसी दिखावे से अर्जित होती है। वह ऊर्जा केवल तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसमें प्रकाश भरता है। और यह प्रकाश देने के लिए स्वयं प्रभु गणेश और हनुमान जी आपके जीवन में कदम रख चुके हैं। अब यह आप पर है कि आप इस सुअवसर को कैसे अपनाते हैं। यह समय चुपचाप ध्यान करने का है, गहराई से सोचने का है और अपने कर्मों को सुधारने का है। तो अब अगला कदम आपको लेना है। जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है और इस बार आप अकेले नहीं हैं। हर कदम पर आपके साथ होंगे श्री गणेश और श्री हनुमान। जो राह अब तक कठिन लग रही थी, वही अब सरल हो जाएगी। जो द्वार बंद थे, वे अपने आप खुलने लगेंगे। बस अब आप तैयार रहिए, अपने भीतर विश्वास और समर्पण जगाइए और निःस्वार्थ भाव से प्रार्थना करिए, क्योंकि अब आपके जीवन की दिशा बदलने ही वाली है, वह भी चमत्कारिक रूप से। और याद रखिए, यह जीवन आपका है, लेकिन उसकी डोर अब ईश्वर के हाथ में है, उसे थाम लीजिए। दोस्तों, जब आप यह वाणी सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है, एक नई ऊर्जा, एक नया अवसर और एक दिव्य चेतावनी। आने वाले 3 दिन यानी अगले 72 घंटों में आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा।
याद रखिए, बोला गया शब्द कभी लौटकर नहीं आता, और यदि वह किसी के हृदय को चीर जाए तो उसका घाव वर्षों तक रिश्ता है। आप जो भी कहें उसमें करुणा हो, आदर हो, और वह भावना हो जिसे सुनकर कोई टूटे नहीं बल्कि जुड़ जाए। खुद से पूछिए, क्या यदि यही बात कोई मुझे कहे तो मैं सहज रह पाऊंगा? यदि नहीं तो वैसा बोलने से पहले चुप रह जाना बेहतर होगा। भगवान गणेश जी ने सदैव सिखाया है कि वाणी ही सबसे बड़ी पूंजी है, और श्री हनुमान जी तो स्वयं ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जिनके कर्म शुद्ध और शब्द निर्मल होते हैं। इसीलिए वाणी का संयम अब आपका सबसे बड़ा तप है। यह समय है जब आप अपने भीतर झांकें और अपने विचारों की निर्मलता को बाहर आने दें। अगर आपने अपने कर्मों में अच्छाई बोई है तो यकीन मानिए, चाहे निर्णय कितने भी उलझे हों, ईश्वर आपको हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाएंगे। हो सकता है कि इन आने वाले घंटों में काम को लेकर आपको किसी यात्रा या बड़ी मीटिंग में जाना पड़े। लंबे समय से जिस पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे वह अभी भी लटकती प्रतीत हो रही हो, लेकिन यह देरी दंड नहीं है, यह भगवान की तैयारी है। आने वाले 5 सोमवार तक सच्चे मन से भगवान शिव का अभिषेक करें। जल, बेलपत्र और भस्म अर्पित करते हुए यह प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मेरे जीवन की सभी बाधाएं अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दो। और देखिए, यह पंच सोमवार आपकी तकदीर की चाबी बन जाएगा। आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो असफलताएं आपको घेर रही हैं, उनका सबसे सरल उपाय है सेवा। यदि आप किसी भूखे प्राणी को रोटी देते हैं, किसी प्यासे को जल पिलाते हैं, तो समझिए आपने अपने जीवन की कठिन राहों को आसान बना लिया। यह गर्मी का समय है, एक बर्तन में जल रख दीजिए, किसी चौराहे पर छाया का बंदोबस्त कर दीजिए, और देखिए कैसे परमात्मा आपके घर में ठंडी हवाओं और सुख की बौछार भेजते हैं। अगर इस दौरान आपके प्रयासों के बावजूद कुछ काम बिगड़ जाएं, तो हार मत मानिए। यह समय परीक्षा का है, और भगवान गणपति के भक्त कभी पीछे नहीं हटते। याद रखिए, हर बार प्रयास करने वाला ही विजेता कहलाता है। आप गिरें लेकिन फिर उठें, क्योंकि यही जीवन है। सफलता उसी को मिलती है जो थक कर भी चलना नहीं छोड़ता। आपके भीतर कुछ अनोखा है, एक विशिष्ट गुण है। दूसरों की नकल करना छोड़ दीजिए। आपकी प्रतिभा, आपकी शैली, आपकी सोच, ये सब आपको अद्वितीय बनाते हैं। अब समय आ गया है कि आप स्वयं की शक्ति को पहचानें और जिस क्षेत्र में आपकी आत्मा जुड़ती है उसी में आगे बढ़ें। व्यापार के क्षेत्र में यदि आप अभी नए हैं, घबराए हुए हैं, तो याद रखिए, श्री हनुमान चालीसा के 5 मंगलवार के पाठ में वह शक्ति है जो हर भय को राख कर सकती है। लगातार 5 मंगलवार तक श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ कीजिए, फिर देखिए कैसे आपका छोटा सा सपना वटवृक्ष बनकर खड़ा हो जाएगा। पैसों को लेकर इन दिनों विशेष सतर्कता रखनी होगी। यह समय किसी भी आर्थिक निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेने का है। निवेश की योजना हो या कोई आर्थिक साझेदारी, भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि विवेक और अनुभव के साथ कदम उठाइए। हनुमान जी का नाम लेकर सुबह का आरंभ करें और श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए हर निर्णय लें, फिर कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आज के समय में लोग भटकाने के लिए बहुत तैयार खड़े हैं। वे सलाह की आड़ में आपके सपनों की जड़ें काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए, निर्णय आपका है, जीवन आपका है, और उत्तरदायित्व भी आपका ही है। किसी और की बातों में आकर यदि आपने अपना रास्ता बदल दिया तो यह आपकी आत्मा के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय होगा। इसीलिए अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वह झूठ नहीं बोलती। अब जब भगवान गणेश जी की दृष्टि और हनुमान जी की रक्षा आपके साथ है, तो कोई भी बाधा आपको ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी। अब आपकी परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है और प्रसन्नता का दौर शुरू होने को है। बस अब आपको अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म को शुद्ध बनाए रखना है। दोस्तों, ईश्वर किसी के जीवन में यूं ही नहीं आते, वे तभी आते हैं जब उनके आने की पात्रता आपने अपने कर्मों से अर्जित की हो, और अब वे आपके पास आ रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप तैयार हो चुके हैं। उन्हें अपनी श्रद्धा से स्वागत करें, विनम्रता से उनका मार्ग प्रशस्त करें, और फिर देखिए कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन को धन, सुख और आत्म शांति से भर देता है। प्यारे भक्तों, जब ब्रह्मांड कोई संदेश देता है तो वह केवल शब्दों से नहीं, संकेतों से बोलता है। और आज जो बातें आपके सामने प्रकट हो रही हैं, वे केवल शब्द नहीं हैं। ये ईश्वर की चेतावनी, आशीर्वाद और आपके जीवन की दिशा बदलने वाली एक दिव्य योजना का हिस्सा है। आने वाले 72 घंटे में धन से जुड़ी बहुत ही खास घटनाएं घट सकती हैं।
वह धन जो वर्षों से अटका हुआ था, अचानक आपके पास आ सकता है। कोई पुराना उधार लौट सकता है, कोई रुकी हुई पेमेंट आ सकती है, कोई खोया हुआ अवसर अचानक सामने आ सकता है। लेकिन याद रखिए, यह केवल आपका भाग्य नहीं, आपकी करुणा और आस्था की परीक्षा भी है। अगर यह पैसा आपको प्राप्त होता है, तो उसका एक हिस्सा धर्म, सेवा या परोपकार के कार्य में लगाइए। भगवान गणेश जी और पवन पुत्र हनुमान जी की यही कृपा की शर्त होती है। जो पाया है उसे दूसरों में बांटो, तभी वह स्थायी होता है। किसी भूखे को भोजन देना, मंदिर में दीपक जलाना, गौ सेवा करना या जरूरतमंद की सहायता करना, यही वो माध्यम है जिनसे आपका धन बढ़ता है, न कि केवल बैंक बैलेंस देखकर। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप अपने इस सुखद भविष्य की कल्पना करें, एक बात विशेष रूप से समझ लीजिए, कर्ज का जीवन कभी शांति नहीं देता। चाहे वह बैंक का लोन हो, किसी रिश्तेदार की उधारी हो या फिर किसी गाड़ी का भुगतान, अगर आपके सिर पर ऋण है तो यह धन आपके लिए परेशानी बन सकता है। इसीलिए लक्ष्मी प्राप्ति से पहले शनि की संतुष्टि जरूरी होती है, और शनि वही व्यक्ति पसंद करते हैं जो न्यायप्रिय हो, साफ सुथरा हो और कर्ज मुक्त हो। इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन को बोझ मुक्त बनाइए। चाहे कम खाएं, कम खर्च करें, लेकिन उधार का बोझ मत पालिए। अब बात करते हैं एक और अनर्थ की, जो यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी पूरी मेहनत को भस्म कर सकता है। आपकी कुंडली में इस समय मंगल का प्रभाव बहुत तीव्र है, और जब मंगल अपनी दिशा बदलता है तो यह आपके क्रोध पर सीधा असर डालता है। यह संभव है कि आने वाले 72 घंटे में कोई ऐसा पड़ोसी, कोई ऐसा परिचित व्यक्ति जो पहले आपके बहुत करीब था, अब अचानक किसी छोटी बात पर आपसे भिड़ जाए। बात बात पर गुस्सा, जवाब में कटु वचन, और फिर वही वचन कल एक आरोप बनकर पुलिस थाने तक पहुंच जाए। यह स्थिति न केवल आपको कानूनी संकट में डालेगी, बल्कि आपकी सामाजिक छवि को भी हानि पहुंचा सकती है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शांति बनाए रखें, गुस्से को पी जाइए, विवाद को टालिए और जरूरत पड़े तो मौन हो जाइए। अब एक और विशेष संकेत, आपके जीवन में एक महिला का प्रवेश या प्रभाव हो सकता है, जो प्रारंभ में विश्वास योग्य लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वह आपके जीवन में एक बड़ी उलझन पैदा कर सकती है। यह स्त्री आपके व्यक्तिगत जीवन, वित्तीय निर्णय या भावनात्मक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। यदि आप जल्दबाजी में किसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो यह विश्वास ही आपके लिए विष बन सकता है। याद रखिए, बजरंगबली हनुमान जी भी यही सिखाते हैं कि विवेक से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। चाहे सामने कोई कितना ही मधुर क्यों न बोले, आपको निर्णय अपने मन और अनुभव के आधार पर लेना है, न कि भावनाओं में बहकर। यह भी संभव है कि आज या कल आपको एक ऐसा प्रस्ताव मिले जो बहुत बड़ा, बहुत आकर्षक और तत्काल निर्णय की मांग करने वाला हो, जैसे निवेश, व्यापार का ऑफर या साझेदारी। लेकिन ध्यान रखें, आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि बिना जांचे परखे कोई निर्णय न लें। यह समय है संयम और विवेक का, जल्दबाजी या भावनात्मक निर्णय का नहीं। कोई व्यक्ति आपको अपने लाभ के लिए भड़का सकता है, बहका सकता है या किसी रास्ते पर ले जा सकता है जो केवल आपके नुकसान के लिए बना हो। इसलिए मित्रों, यही उपदेश भगवान गणेश जी और हनुमान जी की कृपा से आपके समक्ष प्रकट हो रहा है। अपने शब्दों, अपने निर्णयों, अपने रिश्तों और अपनी भावनाओं पर पूरी सजगता रखें। जो भी निर्णय लें, उसमें सेवा, संयम और सत्य हो। तभी आपके पास जो आएगा वह आपके पास ठहरेगा, और जो ठहरेगा वह जीवन को स्थायी सुख देगा। अब यह आप पर है कि आप आने वाले समय को साधारण समझकर टाल देंगे या इन्हें अपनी नियति की दिशा बदलने का साधन बनाएंगे, क्योंकि यह समय सिर्फ आने वाली परीक्षा का नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत का द्वार भी है, जिसे पार करने के लिए अब आपको पूरी श्रद्धा, पूरी बुद्धि और पूरी विनम्रता से तैयार रहना होगा। प्रिय भक्तों, आप सभी से आज जो बातें साझा की जा रही हैं, वे सिर्फ चेतावनी नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य कृपा है। यह ब्रह्मांड की व्यवस्था है कि जब कोई संकट गहराने वाला होता है, तो देवता पहले ही आपको सचेत कर देते हैं। और आज श्री गणेश जी और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से यह चेतावनी आपको समय रहते मिल रही है। अब यह आप पर है कि आप इसे केवल एक कथा मानकर अनसुना कर देंगे या जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव समझकर उसे आत्मसात करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले कुछ दिन बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं। आपके जीवन में एक स्त्री की उपस्थिति या हस्तक्षेप ऐसा मोड़ ला सकता है
जो आपके चरित्र, सम्मान और जीवन की स्थिरता को हिला सकता है। यह स्त्री कोई जान पहचान की भी हो सकती है, कोई सहकर्मी, कोई पड़ोसन या कोई ऑनलाइन संपर्क, पर इसका प्रभाव आपके लिए संकट बन सकता है। वह झूठा आरोप लगाकर आपको समाज के सामने गिराने की कोशिश कर सकती है और दुर्भाग्य से यह समाज पहले आरोप सुनता है, सत्य बाद में खोजता है। यही कारण है कि ईश्वर आपको पहले ही सावधान कर रहे हैं। बात बात पर विश्वास मत कीजिए, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए और सबसे जरूरी, स्त्रियों के मामले में मर्यादा और दूरी बनाए रखिए, क्योंकि आज का एक गलत कदम कल का सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है। आपके विरोधी भी इस समय सक्रिय हो सकते हैं। वे आपको मानसिक, सामाजिक और कानूनी जाल में फंसा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई तनावपूर्ण माहौल है, विशेषकर पड़ोस में, तो पूरी कोशिश कीजिए कि किसी झगड़े या विवाद में आप शामिल न हों। चाहे कितना भी मन कहे कि बीच में जाकर समझाइश दूं, किसी को रोकूं, किसी को बचाऊं, इस बार नहीं। यह वो समय है जब उड़ता तीर सीधे आप पर आकर लग सकता है और सारी जिम्मेदारी आपके सिर पर डाली जा सकती है। जो लोग अभी आपको पहचानते हैं, वे तब मुंह फेर लेंगे। इसलिए अपने जीवन की शांति और अपने परिवार के मान सम्मान को सबसे पहले रखिए। अब तीसरे अनर्थ की बात, जो सबसे छुपी हुई और सबसे खतरनाक है, वह है काला जादू और तांत्रिक क्रिया। बहुत से लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो शैतान की उपासना करते हैं, जो राक्षसी शक्तियों को साधते हैं और दूसरों का अहित करने में आनंद पाते हैं। यदि आप लंबे समय से यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, बिना वजह काम बिगड़ रहे हैं, मानसिक बेचैनी बनी रहती है, रातों को नींद नहीं आती या आपके आसपास नकारात्मकता महसूस होती है, तो समझिए यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। यह संभव है कि कोई तांत्रिक प्रभाव, कोई काला जादू आप पर डाला गया हो। लेकिन घबराइए मत। जब संकट आता है तो उससे पहले रक्षा का प्रबंध भी ईश्वर कर देते हैं। श्री गणेश जी हर प्रकार की बाधा को हर लेते हैं और हनुमान जी तो स्वयं रक्षार्थ खड़े रहते हैं। आपको बस यह करना है कि हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने घर में प्रतिदिन श्री गणेश स्तुति का उच्चारण करें और किसी भी वीरान या संदिग्ध वस्तु को छूने या घर लाने से बचें। और हां, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेकर एक लोटा जल सूरज को अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो उन शक्तियों से जो मेरी आंखों से नहीं दिखती पर मेरे जीवन को बांध लेती हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो वह प्रक्रिया भीतर से शुरू होती है, लेकिन बहुत बार लोग उस परिवर्तन को समय से पहले दुनिया को बताने लगते हैं और यहीं वे गलती करते हैं। पहली गलती यही है, अपने सपनों और योजनाओं को दूसरों को बताना। याद रखिए, जब आप किसी काम को पूरा करने जा रहे हों तो उस बात को अपने तक सीमित रखिए। जब तक वह कार्य संपूर्ण न हो जाए तब तक किसी को कुछ न बताइए, नहीं तो आपके शत्रु आपकी हर योजना को नष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, यह समय आपके लिए सौभाग्य लेकर आया है, लेकिन यह सौभाग्य तभी फलेगा जब आप इन 3 अनर्थों से स्वयं को बचाकर रखें। एक गलत निर्णय, एक गलत वचन, एक गलत भरोसा और जीवन वर्षों पीछे जा सकता है, लेकिन एक सच्चा आचरण, एक सही सोच और एक गहरी श्रद्धा, तो वही जीवन पल भर में सौगातों से भर सकता है। तो आज से ही सतर्क हो जाइए, आपके दुखों की अंतिम घड़ी आ चुकी है। अब यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो जो सुख और धन आपने सालों से केवल कल्पना में देखा है, वह अब आपके चरणों में होगा। यह समय असाधारण है, लेकिन उसी अनुपात में संवेदनशील भी। इसे ध्यान से जिएं और ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलें। सफलता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। प्रिय भक्तों, जब जीवन आपको मौका देता है तो वह केवल एक अवसर नहीं होता, वह ईश्वर की ओर से भेजा गया एक संकेत होता है, एक न्योता होता है कि अब आप उस मार्ग पर चलिए जो आपकी आत्मा को शांति और आपकी मेहनत को फल देने वाला है। आने वाले 24 घंटे ऐसे ही कई संकेत लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये मौके सिर्फ उन्हें दिखते हैं जिनके मन में अहंकार नहीं होता, जिनकी आंखों में जलन नहीं होती और जिनका हृदय दूसरों की सफलता से विचलित नहीं होता। क्योंकि असली सफलता तभी आती है जब आप भीतर से विनम्र होते हैं और बाहर से निष्ठावान। अगर कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल गया है तो कृपया यह मत सोचिए कि वह केवल भाग्य से वहां पहुंचा है।
आपने उसकी ऊंचाई देखी है, लेकिन उसके संघर्ष के रास्ते नहीं देखे। आपने उसका आज देखा है, लेकिन कल की तपस्या, त्याग और तकलीफों को नहीं देखा। इसलिए दूसरों की तरक्की को देखकर प्रेरणा लीजिए, ईर्ष्या नहीं। श्री गणेश जी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से सीखता है, उसे अपने जीवन में कोई रोक नहीं सकता। और हनुमान जी का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो भीतर से निर्मल और सच्चे होते हैं। अब बात आती है अवसर को अपनाने की। जीवन आपके सामने जो दरवाजे खोल रहा है, उन्हें अनदेखा मत करिए। कई बार हम सोचते हैं कि जब कोई बड़ा मौका मिलेगा तब करेंगे, लेकिन सच यह है कि हर बड़ा काम छोटे अवसरों की सीढ़ियों से होकर गुजरता है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उसे दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। चाहे वह छोटा सा काम हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो या कोई सीखने का मौका, उसे पूरी श्रद्धा और मेहनत के साथ करिए। याद रखिए, सौभाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता, एक बार गया तो फिर लौटकर नहीं आता। दोस्तों, इन 24 घंटों में पारिवारिक मतभेदों का भी योग बन सकता है। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो मन को विचलित करें, लेकिन यदि आप शांत चित्त होकर समझदारी से समाधान की ओर बढ़ेंगे तो हर मतभेद मिटाया जा सकता है। बोलने से पहले सोचिए और सुनते समय धैर्य रखिए। यही वह गुण है जो रिश्तों को टूटने से बचाता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। अपने घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, उनके आशीर्वाद लें और जहां भी संभव हो मिल बैठकर भोजन करें। यही वह छोटा सा कर्म है जो बड़े अशांत ग्रहों को शांत कर सकता है। अब एक ऐसा उपाय जो यदि आपने सच्चे मन से कर लिया तो आपको जीवन में वह संतोष, वह आनंद और वह समृद्धि प्राप्त होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से केवल 100 रुपए किसी भूखे को भोजन कराने में लगाइए, किसी बीमार की मदद में लगाइए या फिर किसी पशु की भूख मिटाने में लगाइए। ये 100 रुपए आपको करोड़ों की नेमत बनकर लौट सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भूखे के लिए रोटी बनते हैं तो ईश्वर आपके लिए कृपा का आकाश बनाते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई जानवर है, गाय, कुत्ता या पक्षी, जो भूखा है, तो उसके लिए अन्न या पानी का प्रबंध करें। गर्मी के इस मौसम में एक घड़ा पानी किसी चौराहे पर रख देना, एक रोटी किसी भूखे को दे देना, यही सच्चा धर्म है। यही वह कर्म है जो आपके जीवन के सभी संकटों को पिघला सकता है, आपके रुके हुए धन को गति दे सकता है और आपके भाग्य को चमका सकता है। जीवन परिवर्तन के दौर में है और जब परिवर्तन आता है तो वह पहले चेतावनी के रूप में, फिर परीक्षा के रूप में और अंत में पुरस्कार के रूप में आता है। अब आपके पास यह चेतावनी भी है, यह परीक्षा भी है और अगर आप सावधानी से चलें तो यह समय आपका सबसे बड़ा पुरस्कार भी बन सकता है। इसलिए घमंड छोड़िए, जलन से दूर रहिए और उस ईश्वरीय ऊर्जा को अपनाइए जो इन 24 घंटों में आपके जीवन को पूर्णतया बदल सकती है। यह मत सोचिए कि यह केवल संयोग है, यह भगवान की योजना है और यदि आपने सही तरीके से इन मौकों को समझा और अपनाया तो जो भविष्य आपके लिए लिखा गया है वह हर दृष्टि से अद्भुत होगा। यही समय है संभलने का, स्वीकार करने का और आभार प्रकट करके जीवन को नई दिशा देने का। प्यारे भक्तों, अब समय आ गया है कि आप इन सभी चेतावनियों, अवसरों और उपायों को केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। याद रखिए, जब भगवान कोई संदेश भेजते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे भविष्य की रूपरेखा होते हैं। आज आपने जो सुना वह आपकी तकदीर को संवार सकता है, बस आपको उसे श्रद्धा और समझदारी से अपनाना है। दोस्तों, अब कीमती बहुमूल्य समय को यूं ही ना जाने दें। अपने भीतर का घमंड, जलन और भय को निकाल दीजिए और विनम्रता, धैर्य और विश्वास से खुद को भर दीजिए। अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उन्हें अपनाइए। किसी की निंदा नहीं, किसी से तुलना नहीं, सिर्फ अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपने भगवान में आस्था रखिए। अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श कीजिए और रोज सुबह सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम लीजिए और हर मंगलवार, शनिवार बजरंग बली का स्मरण कीजिए। यही 2 दिव्य शक्तियां हैं जो आपके जीवन को भय से निकालकर समृद्धि और सुरक्षा के मार्ग पर ले जाएंगी। तो अब इस वीडियो को एक सच्चे भक्त की तरह विदा करते हुए अपने दिल से जय श्री गणेश और जय बजरंग बली कहिए और नीचे कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, हे प्रभु, मुझे सही राह दिखाओ और मेरी रक्षा करो। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने किसी प्रिय तक जरूर पहुंचाएं।
और आगे भी ऐसे दिव्य संदेश प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का प्रकाश फैले, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय श्री गणेश, जय श्री हनुमान।